क्या आपने कभी सोचा है कि एक आलीशान से 5 स्टार रिजॉर्ट में आप कितने दिनों तक फ्री में रह सकते हो? मतलब फ्री में खाना पीना सोना बिना पकड़े जाए। और आज मैं यहाँ तब तक रहूंगा जब तक कोई मुझे निकाल नहीं देता। तो बस थोड़ा बहुत सच धज के सुबह सुबह बारी थी यहाँ अंदर घुसने की। देख भाई, कॉन्फिडेंस से चलते रहे क्योंकि गेट के अंदर तो कोई भी घुस सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो, घुस गए अंदर तो घुस गए। एज सिंपल एज दैट। नाउ वी आर इन। आगे पूरा रास्ता है रिजॉर्ट की तरफ। देखते आगे की जर्नी ऐसे ही आसान रहती है कि नहीं। और घुसते मेरे चारों तरफ एक से एक अमीर लोग थे जो दुनिया के सबसे महंगा गेम गोल्फ खेले जा रहे थे। भाई ये जगह तो काफी ज्यादा बड़ी है, पर सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे करनी है वो है इस बैगेज को कहीं पे ड्रॉप करना, क्योंकि कोई भी गेस्ट जब चेक इन करता है अपनी बैग होटल रूम के अंदर रख देता है। पर सिंस हमारे पास एक होटल रूम नहीं है, इस बैग को ड्रॉप करना काफी जरूरी है, वरना शक कंटिन्यूसली पैदा हो सकता है। तो सबसे पहले इस बैग को छुपाने का एक हाइडिंग स्पॉट ढूंढते हैं। रिजॉर्ट तो इतना बड़ा था कि कहाँ छुपाना था ये कंफ्यूज ही हो गया। और हर कोने में सीसीटीवी कैमरास भरे पड़े थे। ऑलराइट, ये स्पॉट मुझे बहुत सही दिख रहा है। मुझे लगता है अभी काम में भी आता नहीं है और यहाँ से कुछ सर्विस होती नहीं है। पूरा खाली का खाली पड़ा है। मुझे लगता है इस कबर्ड्स के अंदर में ये बैग इजीली फिट हो सकता है। ओह माय गॉड, इजी। और बस ऐसे अपनी बैग छुपा के बिल्कुल कॉन्फिडेंस में पूल के पास जाके लेट गया। बाप रे, क्या व्यू है भाई। ये गोल्फ अमीर होने के साथ में इतना आलसी स्पोर्ट है। वो अंकल ने उधर एक शॉट मारा और अब वो अपनी बग्गी में निकल गया है बॉल तक पहुंचने के लिए। हमारे गली क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं होता था भाई। बॉल घास फूस में खो जाती थी तो जाके हाथ से उठा के लाना पड़ता था। नाली में गई तो भी लाना पड़ता था। और क्योंकि ये जगह इतनी ज्यादा बड़ी थी, पूरे मैप की जांच परख करके तो बिना शक पैदा किए लिफ्ट पकड़ के सबसे पहले फ्लोर चला गया। यहाँ पे ये पूरा एक इंडोर गेमिंग रूम, जिसके अंदर ये पूल टेबल चेस और बड़ी सी लाइब्रेरी है। अब जब तक यहाँ पे कोई है नहीं तब तक मजे लूट लेते हैं। देरी किस बात की। तो लाइब्रेरी की बुक से मस्ती, पूल टेबल को एंजॉय करके चेस में दिमाग लगा के कैरम का शॉट भी परफेक्ट बैठ गया। और इस मस्ती के बाद यहाँ एक प्ले एरिया भी था। ओके, ये यहाँ का प्ले एरिया जहाँ पे हम अंदर घुस के तो आ चुके, पर कोई भी इक्विपमेंट मांगने के लिए हमें रिसेप्शन पे रूम नंबर देना पड़ेगा, जो कि हमारे पास तो है नहीं। तो देखते हैं क्या तरकीब हो सकती है यहाँ पे कुछ खेलने की। तो यहाँ के खेलते हुए लोग ही अब खेलने में मदद कर सकते थे। प्लान है अब एक रैंडम स्ट्रेंजर से रैकेट मांगना। सॉरी अंकल, बट वो खेलना था हमें, बस 2 मिनट के लिए खेलना है। पक्का? थैंक्स। दे दो 2 मिनट के लिए, ठीक है? एक शॉट खेल सकते हैं क्या? थैंक यू। आ जाओ भाई। भाई खेलने मिल गया। आजा आजा भाई, ये तो बहुत ही अच्छा खेलता है तू तो। Oh my God, bro. भाई इसको तो खेलने ही नहीं आता, छोड़ो भाई, तेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ दे। आंटी इसे खेलने ही नहीं आता, क्या खेलूं इसके साथ? क्या भाई, देखो तो खेलने ही नहीं आता यार। तो खेलने का नसीब अब बस इस किड्स एरिया में लग रहा था, जहाँ पूरा बचपन ताजा करने के बाद मजा नहीं आया यार। मजा आता भी कैसे, इतने भाग दौड़ के बाद अब पेट में चूहे जो दौड़ रहे थे। ओके, यहाँ पे कहीं नीचे हमें लग रहा है कि किचन एरिया है। भाई आई थिंक किचन में जाके ही हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कुछ भी मांगने के लिए। जहाँ रिक्वेस्ट करके तब तक मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई आ रहा है कि नहीं। तो जब तक मैंने पूरी चौकीदारी की, किचन में तो सीन्स कुछ और ही थे। बस सिंगल ब्रेड चाहिए, कुत्ते के लिए चाहिए। वो कुत्ते के लिए 1-2 ब्रेड हो गए तो चलेगा। नॉर्मल जो ब्रेड है ना अपनी, वो चाहिए 1-2। आप ऐसे ही नहीं चलता। थैंक्स कुत्तों को खाना खाने के लिए। और फिर होटल लॉबी में घुस के लिफ्ट का बटन दबाते ही समझ आया कि यहाँ तो रूम कार्ड के बिना बटन दबा ही नहीं सकते। और स्टाफ भी घूर रही थी। ऑकवर्ड लेवल प्रो मैक्स हो गया था। और कॉन्फिडेंस हाई रख के आगे बढ़ा और देखा एक इमरजेंसी एग्जिट। प्रो टिप, किसी भी होटल के अंदर अगर आप लिफ्ट एक्सेस ना कर पाओ तो हमेशा वहाँ पे एक इमरजेंसी एग्जिट होता है, जिसकी सीढ़ियाँ लेके आप लिटरली किसी भी फ्लोर पे ऊपर जा सकते हो बिना कार्ड कीज के, जो कि हमारे पास ऑब्वियसली नहीं है। रूम से यहाँ लॉबी में चलते चलते तो रूम साफ होते हुए दिख रहे थे, जिसमें कुछ रूम के बारे में बटर एंड जैम दिखी। नहीं जैम मत, उसमें से उठा लेते हैं। सीधा भाग, इमरजेंसी एक्सिट। और पहले मील का जुगाड़ तो आई थिंक ऐसे ही हो गया था। भाई ये वीडियो देखने के बाद क्या सोचेंगे लोग, हम कुत्ते बन गए इस खाने के लिए। पर इसे आई थिंक हमें उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए जिनकी वजह से हमें ये ब्रेड मिला है। कुत्ते के नाम पे मांगी हुई ब्रेड कुत्ते को देना तो जरूरी थी। एंजॉय ब्रो, एंजॉय, बाय। और बस शाम के 6 बजे इस व्यू को एंजॉय करते करते खाना एंजॉय किया। और बस चलते चलते यहाँ के मीटिंग हॉल के बाहर कुछ कप्स और कॉफी ऐसे ही पड़े थे। ओके गाइस, यहाँ चलते चलते अब हमें एक बुफे सिस्टम भी दिख गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सामने पूरे चाय का बंदोबस्त है। लेट्स गो, खाने की भी तलाश हो गई। तो बस कॉफी कप में डाल के गर्म पानी भर के फ्री में 2 कप कॉफी भी हो गए थे। अब देखते हैं
आगे और कितना आसान होता है या नहीं। अब तक तो पहला दिन काफी स्मूथ चल रहा था और ज्यादा मुश्किलें हुई नहीं थी और देखते देखते रात हो गई थी और खूबसूरती बढ़ गई थी। भाई भूख लग रही है यार। भाई रात को जगह थोड़ी और निखर आई है। चलते हैं जरा, देखते हैं आगे क्या है। अब डिनर के लिए सामने रेस्टोरेंट में तो नो चांस। जहाँ पे हमने दोपहर में बुफे देखा था वहाँ पे ट्राई करना चाहिए। और उसी सेम जगह इस वक्त तो पूरी तरह से सन्नाटा छा रखा था और बुफे तो दूर, अंदर तो सब खाली पड़ा था। पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट था। आगे इस अंधेरे में बढ़ते बढ़ते हमें बेसमेंट में आ गए, जहाँ लिटरली सारे वर्कर्स बैठ के खाना एंजॉय कर रहे थे। खाना मिल सकता है क्या? खाना मिल सकता है? थोड़ा थोड़ा भी चलेगा। खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, खाना ले लो, थोड़ा खा लो, पक्का। धन्यवाद भाई हम लोग लिटरली इस होटल के जो स्टाफ है उनके मेस में अब खाना ट्राई कर रहे हैं। क्रेजी भाई। सुनो पहला वाइट में आपने भी क्यों खाने के लिए अलाउ किया? का मतलब अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। अगर मुझे बोलता ना कोई कि तुम बिल दो तो मैं अपने पेमेंट से करता। ये क्या कर रहे हो यार? ऐसा नहीं। थैंक यू। इतने अच्छे लोग, पर किसी को आइडिया नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं। और कहाँ इन खाली बुफे की निराशा के बाद हम फ्री में वर्कर्स के बीच में बैठ के खा रहे थे। और पहला दिन बस यूं ही बीत गया, पर सोने की बारी आई, जिसके लिए एक मास्टर प्लान था। बगल में ही एक स्टोर रूम ढूंढा जहाँ पे से पिल्लोज और चादर लेके। ऑलराइट, तो जो लॉबी एरिया है वो अभी पूरी तरह से खाली है, यानी कि रिसेप्शन पे भी कोई नहीं है और पीछे के सिटिंग एरिया भी पूरी खाली है। एसी भी ऑन है। आई थिंक ये कंफर्टेबल स्पॉट हो सकता है। आई थिंक कुछ समय तो हमें यहाँ पे बिताना चाहिए। ऑल गुड। करीब 3 से 4 घंटे आराम से सो ही रहे थे कि ओ भाई, यहाँ पे क्या कर रहा? सो रहे थे। यहाँ पे सोना नहीं है, रूम पे जाके सो जाओ। यहाँ पे सोने को मना है। रैंडम रूम नंबर और पता नहीं कितने यहाँ वाके बात के बाद बच के निकले। ओके, सुबह के 4:30 बज गए हैं। हम ऑलमोस्ट किक आउट होते होते बच गए हैं। अब बस कुछ घंटे इससे पहले कि सनराइज हो जाए हमें एक अगला स्पॉट ढूंढना है। इस वक्त पूरी तरह से सन्नाटा है आगे। थोड़ी देर अलग अलग स्पॉट्स चेक करने के बाद दिस इज इट। आई थिंक ये काफी परफेक्ट स्पॉट लग रहा है। पूल साइड भी है, कोई है भी नहीं। कूद जाओ फिर, देरी किस बात की। कुछ घंटे बाद अब सूरज उग गया था। पर भाई पिछली रात की नींद मेरे लाइफ की सबसे अनकंफर्टेबल नींद रही है। मेरी गर्दन इतनी ज़्यादा अकड़ गई है, पता नहीं ये सब चैलेंजेस क्यों ले लेता हूँ। इसी बात पे एक कमेंट जरूर छोड़ देना कि वीडियो कैसा लगा एंड सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना मेरे से पर्सनली कनेक्ट करने के लिए। और इस वक्त मुझे चलते बनना चाहिए और अपनी लोकेशन स्विच करनी चाहिए। ओके, डे 2 और आज हम वो हर चीज़ करने वाले जो कि हम कल नहीं कर पाए, यानी कि बुफे के अंदर स्नीक इन करने से लेके पूल एरिया एक्सेस करना और इस गोल्फ कोर्स को भी एक्सेस करना। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत करते हैं पेट पूजा से, क्योंकि दूर से ही सुबह वाले बुफे की खुशबू आ रही है। एक तरीका प्लान आउट करते हैं कि अंदर ब्रेकफास्ट बुफे में कैसे घुस पाए। ये जगह इतने अमीरों की थी कि लिटरली अंदर प्राइवेट एटीएम था। और ये बड़ी सी बिल्डिंग थी आज के ब्रेकफास्ट की लोकेशन, जो शुरू होने में अभी 1 घंटा था। भाई कोई प्राइवेट डिटेक्टर की फीलिंग आ रही है, जेम्स बॉन्ड। क्योंकि एंट्री, एग्जिट, स्टाफ और लिटरली मेन्यू तक पूरा बाहर से जांच लिया था। अंडे लग चुके हैं फ्रेंड्स। भाई नाश्ता तो काफी जोरदार है, एक से एक बढ़ के आइटम है भाई। पर इससे पहले कि हम इस ब्रेकफास्ट एरिया के अंदर घुसे, एक प्लान है। तो यहाँ के कैफेटेरिया में जाके हमने कुछ खाली कंटेनर्स मांग लिए और उन्हें अपने बैग में स्टोर कर दिए, क्योंकि भाई बचपन से सिखाया कि फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो और सेव करके रखो। इसीलिए हमने ये कंटेनर्स भी ले ली जिसमें हम फ्यूचर के आगे आज पूरे दिन के लिए खाना बचा के रखेंगे। और अब बस कुछ देर बाहर बैठ के अंदर लोगों के जाने की वेट थी और फिर बस उनके पीछे पीछे चल के उनके ग्रुप का पार्ट बन के व्हाट अंदर घुस गया। भाई विश्वास नहीं हो रहा था। भाई वीडियो के स्टार्ट में मैंने क्या बोला था? कॉन्फिडेंस इज द की। किसी ने पूछा ही नहीं। और बस एक से एक लजीज खाने के आइटम से बुफे भरा पड़ा था। बाप रे, यहाँ पे भी है भाई। किसी ने पकड़ा है। भाई आई नो आपको लालच आ रही है, पर आराम से यहाँ से प्लेट से शुरुआत करते हैं, फिर लंबा बुफे है भाई। भाई बढ़िया 2-3 घंटे खा लो यहाँ पे, पूरा दिन का निकालना है। नो डाउट, नो शक एट ऑल। भाई एक भी आइटम नहीं छोड़ा। और पेट में तो ठूसा ही, साथ साथ अपने सारे कंटेनर्स में दिन भर के लिए खाना स्टोर किया और लिटरली 4 डब्बे भरने के बाद। और इस वक्त मेरे सामने एक बड़ा सा गोल्फ कोर्स जहाँ की लिटरली शहर के सबसे अमीर लोग आके खेलते हैं और यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करने का 1 घंटे का सेशन 5,500 रुपए का है। पर जो भी है, खाना पीना भी बहुत हो गया। तो इससे पहले कि मैं ये बॉल खा जाऊँ, हमें दिन चले जाना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज इस्तेमाल भी तो करनी है भाई। नहीं तो जेठालाल जैसा पेट आ जाएगा, वो अच्छी बात नहीं है। भी फ्री में मजे लेने आ गए थे और बिल्कुल रजत दलाल जितनी पावर लगा के पूरी मेहनत, डेडिकेशन और
स्ट्रेंथ के साथ 2.5 किलो के डंबल उठा लिए। आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। कुछ मजेदार चीज की तरफ बढ़ता है। भाई क्या शानदार व्यू आ रहा है यार यहाँ से, और पूल एरिया में तो मुझे एक बंदा ना परिंदा ना चिपकली दिख रही है। आई थिंक रास्ता काफी क्लियर है, एक डुबकी मार देते हैं। तो स्विमिंग का कॉस्ट्यूम पहन के बिना किसी की नजर पड़े पूल के अंदर भी अपनी निशानी लगा दी। पर असली बात तो ये व्यू था। भाई अब लिटरली फीलिंग आ रही है कि मैं कोई मल्टी मिलियनर हूँ जो यहाँ के गोल्फ कोर्स वाले पूल में एंजॉय कर रहा हूँ, बट रियलिटी इज हार्श। पर इससे पहले कोई रूम नंबर पूछ ले, मजे को एंड करना पड़ा। भाई स्विमिंग सेशन तो हो गया, अब कुछ देर के लिए इस बढ़िया से व्यू को एंजॉय करते करते समय बिताता हूँ। समय बिताने की कोशिश की, पर मेरे सामने सीक्रेट मिलियनर्स की बारात तो रुक ही नहीं रही थी। और इनके बारे में थोड़ा और जानने में इस रिजॉर्ट के गोल्फ स्टोर चला गया, जहाँ एक गोल्फ स्टिक 1.5 लाख रुपए की थी। और इनकी बातें सुन के तो होश उड़ गए। कितनी क्या स्टिक? 50,000 की स्टिक होती है, 70,000, 1.5 लाख तक है। तो आप तो हम चुपचाप घास चरने ही चले गए। पर दिन की शुरुआत में ही डिसाइड किया था कि इस महंगे से अमीरों वाले स्पोर्ट को फ्री में ट्राई जरूर करना है, और इसका सिर्फ एक ही तरीका था। एक बॉल बस अलाउड नहीं है सर, एक बॉल भैया। क्रिकेट आप भी खेल दो क्रिकेट, हमने कभी खेला नहीं है ना भैया। एक बॉल तो लिटरली बॉल्स अरेंज करके हमें भैया सिखाने भी लगे, और फिर पर अपने अंदर के गली क्रिकेट को निकाल के कुछ अटेम्प्ट्स के बाद 1-2 शॉट लग गए। भाई देखो यार, हम अमीर नहीं है तो हमारा ये अमीर वाला गेम नहीं हो पाएगा हमसे। कोई बात नहीं भैया, थैंक यू, आपने हमको खेलने का मौका दिया। वैसे तो रियल लाइफ में औकात नहीं खेली नहीं थी, पर कोई नहीं। तो अब भैया को मक्खन लगा के अब वो एक कोने से हमें गोल्फ एरिया में भी ले गए, और इस वक्त मैं इन सीक्रेट मिलियनर्स के बीच अपने शॉट्स ट्राई कर रहा था। भाई मेरे को इतना मजा नहीं आया ऑनेस्टली गोल्फ में। भाई क्रिकेट अपना गेम है यार, छक्का चौका ये क्या है, तो गरीब ही रहेगा। पर लालच मिटी नहीं, तो एक टूर की भी भीख मांग ली। भैया टूर दो ना भैया, थोड़ा सा भैया, मतलब थोड़ी देर के लिए, बस 2 मिनट के लिए बस। मैं कभी आज तक कभी नहीं गया, मेरे को बस देखना एक बार कैसा होता है गोल्फ, प्लीज सर। रूम नंबर ना की कार्ड पे है, मतलब की कार्ड पे नंबर। बस कॉन्फिडेंस से अब हम इस गोल्फ कोर्स के बीच नजारों का मजा ले रहे थे, फ्री में, बिल्कुल इमोशनल ड्रामा करके। और भाई ये नजारा तो मुझे बस एक ही चीज का याद दिला रहा था। भाई लिटरली ऐसा लग रहा है कि एक करण जौहर की मूवी में आ गया हूँ, जब शाहरुख खान बस सामने भाग कर आएंगे हेलीकॉप्टर से उतर के। पर होटल एरिया में आके अब हमें फिर से एक मीटिंग होती हुई दिखी, जिसमें बाहर फिर से बहुत सारा खाना था। पर इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स मैंने सुबह ही कर ली थी, और इन कंटेनर में जो खाना स्टोर किया था वो भी कोने में चुपचाप खाने बैठ गया। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ माई लाइफ। अगले 2 घंटे टीटी खेलने में बिताए, क्योंकि अब वक्त गुजारने के लिए कुछ और था ही नहीं। पर यार ये क्या खेल रहा है बे, अगली चीज पे बढ़ते हैं, मैं नहीं खेल रहा है। आज रात भी डिनर के लिए उसी बुफे के पास पहुंच गए, पर कल की सारी तरकीबें ट्राई करते हैं। पर आज तो ये वर्कर्स भी यहाँ खा ही नहीं रहे थे। सार्थक आज नहीं है। एक रात मतलब भूखी निकालनी पड़ेगी, सोना पड़ेगा अभी ऐसे। पंजाबी मुंडाऊ भूखा कैसे सो सकता था। कुछ बाय चांस भी कुछ खाने के लिए फ्री में मिल सकता है, कुछ भी थोड़ा सा भूख लगी तो थोड़ा पीनट्स दे सकते पीनट्स दे दो। हाँ पीनट्स दे दो। भाई मिल गया। ये क्या है? पता नहीं भाई क्या है। पीनट्स, चकना। बाप रे, ये हमारे रात का डिनर। यही है भाई जो है। चकने के साथ कुछ और हो जाता तो, अभी चकना ही है तो उससे काम चलाते हैं। अगले कुछ देर चकना चकते चकते बारी आ गई थी रात के सोने की जगह ढूंढने की। और जहाँ से कल पिल्लोज उठाए थे, आज वहीं गद्दा बिछा के थोड़ी कंफर्टेबल नींद ले ली। और भाई पीठ तो पूरी अकड़ गई थी, और पूरी 2 रातें यहाँ हर चीज फ्री में मजे लेने के बाद बिता दी थी। ओह शिट। Day 3 भाई पता नहीं कैसे पर पूरी 2 रात निकाल दी है, और लिटरली हर एक चीज का मजा लिया है, सब कुछ निचोड़ा है, खाने से लेके हर एक एमिनिटी। नींदें थोड़ी खराब थी, गर्दन अभी तक दुख रहा है, पर एक चीज़ थी जो बहुत अच्छी थी, और वो थी यहाँ के लोगों की काइंडनेस, क्योंकि उसकी मदद से मैं इधर काफ़ी सारी चीज़ें जो फ्री में एंजॉय कर पाया। और अब घर के खाने की याद आ रही है, और इस फ्री के चीज़ों से थोड़ी शर्म आने लग गई है। तो कमेंट करके बताओ अगर आप चाहते हो कि अगली बार मैं इससे भी बड़ा रिजॉर्ट, इससे भी ज़्यादा दिनों के लिए फ्री में रह के दिखाऊँ। पर तब तक के लिए सब्सक्राइब।